हाय गाइस, मैकेनिकल प्रधान में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको अभी तक फास्टनर्स के मैं ऊपर ऊपर नॉलेज दे रहा था, लेकिन आज मैं आपको फास्टनर कैसे बनते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा लाइव, और कैसे प्रोसेस होता है। मैं पहले नट फोर्जिंग को लेके चला हूँ कि नट फोर्जिंग के आपको डिटेल सारी चीज़ दे दूँ कि आखिर कैसे बनता है, और इतनी अच्छी आसान एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि वाकई आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको देख सकते हो, एक मेरे पास से 5 पीस पड़े हुए हैं, 5 पीस स्टेशन वाइज पीस पड़े हुए हैं। इसमें इसमें फोर्जिंग प्रोसेस हुआ है। मैं फोर्जिंग प्रोसेस एग्जांपल में मैं अगर लूँ तो देखिए आप, अगर अगर ये मान लीजिए एक डाई है, ये मेरे पास डाई पड़ा हुआ है, और ये मटेरियल कट ऑफ पीस है। ये पीस कट ऑफ पीस जो है, इस पर अगर हम दोनों साइड से अगर हम प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं कि इस डाई का इम्प्रेशन बन गया ना। यही फॉर्मूला नट फोर्जिंग ऑपरेशन में होता है। नट फोर्जिंग मशीन क्या करती है, एक साइड और दूसरे साइड, ये डाई बीच में लगी होती है, दोनों साइड से प्रेस करता है। प्रेस करने पर क्या होता है, इसका इम्प्रेशन आ जाता है। जैसा हमारा डाई शेप होगा उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी कैसे फोर्जिंग होती है आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं। देखते हो आप, एक वायर स्टैंड है, और वायर स्टैंड में वायर लगी हुई है, और उसके बाद वायर के बाद ये वायर स्ट्रेटनर के साथ हेल्प से वो वायर सीधा करते हुए और फीड रोलर के माध्यम से आगे जा रहा है। इसको बोलते हैं केओपिन हैमर। केओपिन को हैमरिंग करती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं केओपिन हैमर। अब मैं उधर ना जाके मैं फाइनल आपको पार्ट ही दिखा देता हूँ कि पार्ट कैसा बन रहा है। इसको बोलते हैं फ्लैंज सेरेशन नट। फ्लैंज सेरेशन नट बोलते हैं इसको, क्योंकि सेरेटेड होता है। इसका फ्लैंज की साइड जो है लॉकिंग के लिए सेरेशन बना होता है, इसलिए हम फ्लैंज सेरेशन नट बोलते हैं इसको। देख सकते हो, आपको फाइनल प्रोडक्ट मैंने दिखाया। उसके बाद चलिए मैं मशीन के अंदर दिखाता हूँ कि मशीन के अंदर कैसे प्रोसेस होता है। मशीन के अंदर क्या क्या लगा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम क्लियरली एकदम बताऊँगा कि क्या है। अब ये देख सकते हो, एक साइड से हैमरिंग हो रही है, इधर से भी हैमरिंग हो रही है, और दूसरे साइड से मैंने दिखाया था दोनों। तो सेम प्रिंसिपल आपको मैंने बता चुका हूँ। ये वाली डाई और दोनों साइड से मैंने प्रेस किया था तो ये इम्प्रेशन बन गया था। यही प्रोसेस हो रहा है। देखिए पंच इसको प्रेस कर रही है, और इधर से पंच प्रेस कर रहा है, उधर से क्यू पिन प्रेस कर रही है। और देखिए ये इसको बोलते हैं फिंगर और डाई असेंबली। डाइयाँ जो, ये डाई जो मैंने दिखाया था आपको, इसमें असेंबल डाई है। डाई और फिंगर जो है ट्रांसफ़र कर रही है, हर डाई को दे रही है पार्ट। और एक साथ जो है 5 प्रोसेस होता है, मतलब पहले थोड़ा सा इंप्रेशन बनेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर फाइनली वो प्रोडक्ट बनेगा, और लास्ट में पियर्सिंग ऑपरेशन होके होल हो जाएगा। उसके बाद थ्रेडिंग ऑपरेशन होगा। थ्रेडिंग के बाद जैसा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, अगर हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन मांगा होगा तो हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन होता है। फिर उसके बाद हीट ट्रीटमेंट के बाद अगर थ्रेड ओके होता है तो कोई बात नहीं तो फिर उसके बाद फिर रीथ्रेडिंग होती है। रीथ्रेडिंग के बाद प्लेटिंग ऑपरेशन, प्लेटिंग के बाद पैकिंग डिस्पैच हो जाता है, जैसा प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन मैंने आपको ये फोर्जिंग पूरी अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश किया है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, इसमें कैसे प्रोसेस होता है। और मैं सारे मशीन के पार्ट्स की डिटेल जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी फास्टनर्स की जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैकेनिकल प्रधान के साथ आपको काफ़ी इजी तरीके से मैं बताऊंगा, और सारी डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपको।